सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपकी क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 16 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। तो आंसर होगा 15 मार्च को। हर साल इसे 15 मार्च को ही मनाया जाता है। तो हर साल 15 मार्च को उपभोक्ताओं के अधिकारों और उनकी आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के रूप में मनाया जाता है। कब? 15 मार्च को। और इस बार की थीम रही टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। अब ध्यान से सुनना, ये तो हो गया वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। एक नेशनल कंज्यूमर राइट डे भी हम लोग मनाते हैं भारत में, वो मनाते हैं 24 दिसंबर को, तो वो भी याद रखना। अच्छा, मार्च में अभी तक कौन कौन से डे हमने मनाए, एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 1 मार्च को ही वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे के रूप में मनाया। उसके अलावा 3 मार्च को भी हमने 2 डे मनाए इसी तरह से, एक तो वर्ल्ड हियरिंग डे और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस। उसके अलावा 4 मार्च को भी 2 डे मनाए थे, एक तो नेशनल सेफ्टी डे और एक नेशनल सिक्योरिटी डे। उसके अलावा 8 मार्च को, मार्च का सबसे इंपॉर्टेंट डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया। और फिर 11 मार्च को हमने वर्ल्ड किडनी डे के रूप में मनाया। वैसे मार्च के दूसरे गुरुवार को ये मनाया जाता है, तो इस बार ये हमने मनाया 11 मार्च को। तो मार्च के सभी इंपॉर्टेंट डेज अभी तक हम मना चुके हैं, तो ये आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो विराट कोहली T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली ने अभी 14 मार्च को अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वहां पे इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच के दौरान ये उपलब्धि प्राप्त की है। अच्छा, विराट कोहली से अभी कुछ पॉइंट मैं आपको याद दिलाऊं। अभी विराट कोहली पहले क्रिकेटर बने थे इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर बनाने वाले। उसके अलावा सबसे तेज 12,000 एक दिवसीय रन बनाने वाले बल्लेबाज भी अभी बने थे विराट कोहली। उसके अलावा सबसे तेज 2200 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बने थे विराट कोहली, सभी फॉर्मेट्स में। बाकी मिताली राज के बारे में हमने पढ़ा, अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी ये। आर अश्विन अभी फरवरी महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता था, जबकि जनवरी महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता था ऋषभ पंत ने। तो ये नाम भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने सहेली समन्वय योजना शुरू की है? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये योजना शुरू की है, जिसमें काम करने की इच्छुक बेरोजगार महिलाओं के कौशल विकास के लिए आंगनबाड़ी हब बनाए जाएंगे। इसमें महिलाओं के स्वयं सेवा सहायता समूह बनाकर उन्हें काम सिखाया जाएगा। तो यहाँ से प्रशिक्षण पाकर, ट्रेनिंग पाकर महिलाओं को उनके हुनर के हिसाब से रोजगार मिल सकेगा। अच्छा, दिल्ली से अभी हमने पढ़ा था कि भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन किया गया दिल्ली में। और अभी दिल्ली सरकार ने अपने बजट को देशभक्ति बजट के नाम से प्रस्तुत किया था। यहाँ के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, अनिल बैजल यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। उसके अलावा भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया अभी उत्तराखंड में। तमिलनाडु के सेलम में एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क, कैटल पार्क का उद्घाटन किया गया था। और याद रखना, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये गुजरात के भावनगर में खुलेगा। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, 21वीं सदी में एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा ओवर करने वाले पहले बॉलर कौन बन गए? तो आंसर होगा राशिद खान। तो अफगानिस्तान के स्पिनर हैं ये राशिद खान, और इन्होंने 21वीं सदी में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। और वह रिकॉर्ड क्या है कि इस सदी में एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा कितने 99.2 ओवर करने वाले पहले बॉलर ये बन गए हैं। और ये उपलब्धि उन्होंने भी जिम्बाब्वे के खिलाफ आबू धाबी में खेले गए टेस्ट में हासिल की है। तो 22 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक टेस्ट मैच में किसी बॉलर ने इतने ओवर डाले हैं, वरना इससे पहले 1998 में श्रीलंका के जो मुथैया मुरलीधरन हैं, उन्होंने एक टेस्ट में 113.5 ओवर डाले थे। वैसे अगर एक टेस्ट में सबसे ज्यादा ओवर फेंकने का रिकॉर्ड की बात की जाए तो इंग्लैंड के बॉबी पील का नाम आता है, जिन्होंने 146.1 ओवर फेंके थे। लेकिन यहाँ पे देखो पर्टिकुलर कर दिया गया है, 21वीं सदी में बात कर रहे हैं, तो राशिद खान का नाम याद रखेंगे। बाकी क्रेग ब्रैथवेट अभी वेस्ट इंडीज टेस्ट टीम के ये नए कप्तान बने हैं, बारबाडोस के हैं ये। रोहित शर्मा ग्लेनमार्क फार्मा के अभी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और किरोन पोलार्ड ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं।
अभी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के लगाने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी जो बने थे ये। बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है, नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर अगला प्रश्न है, बताइए पहली जीनोम मैपिंग परियोजना ये कहाँ पे शुरू होगी? तो आंसर होगा हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जीनोम मैपिंग की अपनी तरह की पहली परियोजना ये शुरू होगी। तो हिंद महासागर ये पृथ्वी के पानी की सतह का लगभग 20% हिस्सा है और इसीलिए ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जल क्षेत्र है। तो इस परियोजना का उद्देश्य है कि हिंद महासागर में सूक्ष्म जीवों के जीनोम मैपिंग के नमूने यानी कि उनके सैंपल्स को इकट्ठा करना। अच्छा, ये जीनोम कलेक्शन का क्या मतलब हो गया? तो लगभग 5 किलोमीटर के एवरेज गहराई पर समुद्र के कई हिस्सों में शोधकर्ता यानी कि जो रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा नमूने यानी कि सैंपल्स कलेक्ट किए जाना। तो इससे पारिस्थितिकी तंत्र को समझने में मदद मिलेगी, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछले 10 सालों में सड़क किनारे बसाए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के निर्देश दिए हैं? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़कों के किनारे हो गए, गलियों में हो गए और फुटपाथों के किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के निर्देश दिए हैं। मतलब जनवरी 2011 के बाद अगर किसी तरह के धार्मिक स्थल का निर्माण सड़कों के किनारे हुआ है तो उसे हटा दिया जाएगा। बाकी आपको याद है भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला है? तेलंगाना में। और भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय ये केरल के अल्लापुझा में शुरू हुआ है। और भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये बनेगा पटना में। अब बात यहाँ पे उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री हो गए योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। चीफ जस्टिस है गोविंद माथुर। अभी उत्तर प्रदेश में अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना को धसान नदी पर शुरू किया गया। और अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुड़ महोत्सव या जेगिरी महोत्सव मनाया गया। और अभी उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर एयरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा भी मिल गया। और उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू हुई थी। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने लैंड होल्डिंग्स की पहचान करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड जारी किया। युवाओं के लिए उद्यम सारथी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। अभ्युदय योजना शुरू की गई। और उत्तर प्रदेश के झांसी में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना शुरू किया गया। और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए प्रथम पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश को। यहीं पे शादी अनुदान योजना शुरू हुई थी। और यहीं पे आपको जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा मिलेगा जिसका नाम बदलकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। और इसके लोगों में जो बर्ड है वो सारस क्रेन है जो कि उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय फूल है पलाश। राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। और यहाँ से आप याद रखो, यहाँ पे अयोध्या हवाई अड्डा है जिसका नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया। यहीं पे आपको पीलीभीत टाइगर रिजर्व मिलेगा जिसने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। यहीं पे वरासत अभियान शुरू हुआ था। और भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क ये बनेगा उत्तर प्रदेश के कानपुर में। कानपुर जिसको लेदर सिटी भी बोलते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी लेटेस्ट हैं जो करंट अफेयर्स में बने रहे थे उत्तर प्रदेश से, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है अभी हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कौशल्या शंकर को। तो इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड ये दूसरों का जीवन बेहतर बनाने के लिए असाधारण साहस, शक्ति और नेतृत्व करने का प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को दिया जाता है, जो कि इस बार दिया गया कौशल्या शंकर को। बाकी रंजीत सिंह डिसाले ग्लोबल टीचर पीस प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने। अनामिका, कल ही पढ़ा था इनके बारे में, हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 को जीता इन्होंने, ये बिहार से हैं। और रोहिणी गोडबोले, फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से इनको सम्मानित किया गया। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में करुणानिधि अ लाइफ इन पॉलिटिक्स नाम की बुक के लेखक कौन है?
तो आंसर होगा संध्या रविशंकर। अच्छा, इसी तरह की अभी कुछ दिन पहले हमने एक बुक पढ़ी थी, करुणानिधि अ लाइफ। इस बुक का कवर आप यहाँ इमेज पे देख रहे होंगे, जिसको किसने लिखा था, एएस पन्नीरसेल्वन ने। बुक का नाम फिर से सुनो, करुणानिधि अ लाइफ। और जो हम प्रश्न में पढ़ रहे हैं वो है करुणानिधि अ लाइफ इन पॉलिटिक्स। इसको लिखा है संध्या रविशंकर ने, तो ये भी ध्यान रखना। बाकी सुष्मिता मुखर्जी बांच इन कंप्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन नाम की बुक को लिखा, और अनिंद्या दत्ता एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नाम की बुक को लिखा। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में चौथा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन सा बन गया है? विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो आंसर होगा भारत। तो विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। इसमें भारत ने रशिया को पीछे छोड़ दिया। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टेबल के अनुसार चाइना के पास सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। तो पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे पे जापान है, तीसरे पे स्विट्जरलैंड है, और अब चौथे नंबर पे आ गया भारत। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है इसरो किसके साथ मिलकर 2024 तक चंद्र मिशन, जिसका नाम है लुपेक्स, इसको लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा जाक्सा। देखो यहाँ पे जो ये लुपेक्स मिशन है, इसका मतलब होता है लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिस पर भारत और जापान ये दोनों की स्पेस एजेंसियां काम कर रही है, और इसे 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर और रोवर भेजने का लक्ष्य रखा है। और जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? जाक्सा, यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ये CNSA ये चाइना की है, रॉसकॉस्मोस ये रशिया की है, बाकी नासा आप जानते ही हो यूएसए की है, और इसरो हमारी है। इसरो के बारे में आप जान लो। इसरो मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में हुई है। इसके चेयरमैन के शिवन है। के शिवन, जिन्हें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और अभी कुछ समय पहले इन्होंने वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 भी जीता था। उसके अलावा सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड भी अभी इनको मिला था। इसरो का मोटो क्या होता है? स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अभी इसरो ने, आपको याद होगा, PSLV C-51 रॉकेट से ब्राजील के अमेजोनिया 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। उसके अलावा इसरो ने अपने UR राव सैटेलाइट सेंटर से पहली बार निजी कंपनियों, प्राइवेट कंपनियों के द्वारा विकसित उपग्रहों का परीक्षण किया। और इसरो की स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस के लिए समर्पित कंट्रोल सेंटर का नाम क्या है? नेत्रा है। और इसरो शुक्र मिशन यानी कि वीनस मिशन को कब शुरू करेगा? 2025 में। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के एक किसान ने सौर कार का निर्माण किया है? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा के एक किसान ने सोलर एनर्जी से चलने वाली एक 4 व्हीलर व्हीकल बनाई है। और ये जो किसान है ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले के हैं, जिनका नाम है सुशील अग्रवाल। इन्होंने कोविड-19 लॉकडाउन के समय इसे बनाया। और ये गाड़ी पूरी तरह से चार्ज होने के बाद ऐसा कहा गया कि 300 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकती है। बाकी अभी किसान मित्र योजना शुरू की थी हरियाणा की सरकार ने। अभी छत्तीसगढ़ न्यूज में था क्योंकि इसने गोधन न्याय योजना शुरू की थी। बाकी उत्तराखंड से आप याद रखोगे, घरों की पहचान चेली का नाम योजना शुरू की थी। अब यहाँ पे तो बात हो रही है उड़ीसा की, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर हो गई। और भुवनेश्वर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, जैसे कि भुवनेश्वर में भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया गया, अभी वर्ल्ड स्किल सेंटर का। भुवनेश्वर में कोविड पार्क बनाए जाएंगे। और देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया भुवनेश्वर में। उसके अलावा FSSM फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बना भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल, और यहाँ के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? S मुरलीधर। उसके अलावा उड़ीसा में ही हीरो इंडियन वुमेन लीग 2020-21 का आयोजन किया जाएगा। उसके अलावा मो जंगल और नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया। यहाँ पे आपको भितरकनिका नेशनल पार्क मिलेगा, जहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क खोला गया। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये बन रहा है उड़ीसा के राउरकेला में, जिसका नाम अभी क्या रख दिया गया? बिरसा मुंडा स्टेडियम रख दिया गया। बाकी आप जानते हैं 2023 में FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा उड़ीसा में। उड़ीसा ने कुछ समय पहले बलराम योजना को शुरू किया था भूमिहीन किसानों को लोन देने के लिए। और उड़ीसा सरकार ने हरित आवरण को बढ़ाने के लिए सबुजा उड़ीसा पहल की शुरुआत की थी।
बाकी कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, एक तो जनजातीय हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य बना था उड़ीसा। यहीं पे आपको सतकोशिया टाइगर रिजर्व मिलेगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी आपको यहीं पे मिलेगा। भितरकनिका नेशनल पार्क में आपको बता ही चुका हूँ। ये जो आप देख रहे हो, ये भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है, जिसको चिल्का लेक बोलते हैं। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया आपको हीराकुद डैम है, जो यहीं पे मिलेगा महानदी पे। बाराबत्ती स्टेडियम भी यहीं पर है, कटक उड़ीसा में। और ब्लैक पगोडा टेम्पल, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। कोणार्क सन टेम्पल को ही कहते हैं। आपका जो 10 रुपए का नोट है उसके पीछे इसी का चित्र अंकित है, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में स्विट्जरलैंड के बाद किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया? तो आंसर होगा श्रीलंका ने। तो अभी फ्रांस, स्विट्जरलैंड के बाद श्रीलंका ने भी बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, और ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत लिया गया है। लेकिन यहाँ बात हो रही है श्रीलंका की, तो ये रहा मैप में श्रीलंका। देखो, श्रीलंका की 2 कैपिटल है। कोलंबो इसकी कमर्शियल कैपिटल है, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। इसके प्रेसिडेंट हैं गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, भारत और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रीट है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पाक स्ट्रीट, हिंदी में कहते हैं पाक जल डमरू मध्य। उसके अलावा याद रखो आप, साउथ एशिया का सबसे ऊंचा टावर ये बना है श्रीलंका में, जिसका नाम है लोटस, जिसकी ऊंचाई है 350 मीटर। और मैच फिक्सिंग को अपराध की श्रेणी में रखने वाला पहला एशियाई देश बना था श्रीलंका। उसके अलावा 2021 में जो एशिया कप होंगे ये श्रीलंका में ही होंगे, जबकि 2022 वाले होंगे पाकिस्तान में। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था, वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए सरकार ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा मेरा राशन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, जो भी आपके व्हाट्सएप पे फ्रेंड हो गए या फेसबुक पे आपके दोस्त हो गए, तो उनके साथ इसे शेयर जरूर करना। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।